हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ RS यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बेटा, हमारी ये जो क्लास हो रही है, जो कि आपको पता है 2:30 बजे अभी इस क्लास लाइव चल रही है, ठीक है। और ये जो क्लास है अपनी NDA NA एयरफोर्स नेवी सभी के लिए होती है। और ये हमारे आज 5th नंबर की क्लास है और हम गोल्डन रूल्स कर रहे हैं ग्रामर के। जैसे ही एक क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास या इससे आगे एक दो क्लास और होगी और ये अपने जो गोल्डन रूल्स है ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में अपन पर्टिकुलर चैप्टर जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, डिग्री है, जो भी अपने टॉपिक्स है उनकी पर्टिकुलर स्टडी अपन करेंगे। तो अभी हमारा 5th पार्ट है। मेरा नाम संजय है, आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और अपना ये मिशन चल रहा है 2021। क्लियर है? अपनी पहली जो स्क्रीन थी वो कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये हमारी टीम है, RS सर जो टीम है वो ये है। और इसके बाद में अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए बेटा, जो क्लास हम करवा रहे हैं अभी मैथ्स की होती है, फिजिक्स की होती है, इंग्लिश की होती है, तो इसके अंदर आपको ये जो टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम वाला जो ऑप्शन है ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और उसके बाद में सर्च के ऑप्शन में टीम स्पेस RS सर करके आपको लिखना है, टाइप करना है और इसको ज्वाइन करना है, ताकि फिर आपको PDF मिल सके। PDF बेटा आपको लगभग 7 और 8 PM लगभग मिलती है, अभी नहीं, नाइट में मतलब लगभग रात को मिलती है। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी के ऊपर, तो बेटा आप ये वाला कोड यूज करें RS सर लाइव, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना है, मेरी स्पेशल क्लास अगर किसी बच्चे को लेनी है, तो आप मुझे संजय कुमावत के नाम से सर्च करेंगे और आप वहां जाके मुझे फॉलो करें। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है बेटा। जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि 9:30 बजे अपने मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास होती है, 10:50 पे अपने फिजिक्स की क्लास होती है और 12:15 बजे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैथ्स का, उसका प्रैक्टिस सेशन होता है। आज मैथ्स की क्लास नहीं हुई क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, इस वजह से उनकी क्लास नहीं हो पाई। अभी 2:30 बजे ये मेरी इंग्लिश की क्लास चल रही है जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और 4 बजे फिक्स, ये क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद में 4 बजे, लगभग 4 बजे आपकी क्लास होगी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें अभी हम वोकेब कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर हम ग्रामर के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें कॉमन एरर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ऐसे कई क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो हमारा जो रूल चल रहा है वो रूल है बेटा, रूल नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हमें 12 रूल्स पढ़ने हैं। मैंने 7 रूल आपको बैक पढ़ा दिए हैं और ये हमारी 5th नंबर की क्लासेस का मतलब पीछे की जो 4 क्लासेज है आप उनको देखिएगा, आपको पूरे 7 रूल मिल जाएंगे। जो 8वां रूल था ये मैंने पढ़ा दिया था। और इसकी मैं बात करूं तो बेटा ये पॉजिटिव डिग्री का रूल था। ये किसका रूल था? पॉजिटिव डिग्री का। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। अगर 2 व्यक्तियों में, 2 वस्तुओं में, 2 किसी भी प्रकार के लोगों में, 2 में समानता की बात की जाए तो पॉजिटिव डिग्री आती है, असमानता की बात की जाए तो पॉजिटिव डिग्री आती है। लेकिन 2 जनों में, 2 लोगों में कंपैरिजन हो, 2 लोगों में तुलना की जाए तो कंपैरिजन होते ही कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और 2 से ज्यादा में से एक, 2 से ज्यादा में से एक, चाहे 3 हो, चाहे 3,000 हो, चाहे 3 लाख हो, 2 से ज्यादा में से एक मतलब 2 से ज्यादा हो तो एक की बात की जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। ऐसा मैंने अभी आपको बताया। हमने कल पढ़ लिया था रूल नंबर 8 के अंदर कि जब भी एज दिखाई देता है तो वो वाला वाक्य पॉजिटिव भी हो सकता है, वो वाला वाक्य बोल रहा हूं सेंटेंस, नेगेटिव भी हो सकता है। वो वाला वाक्य पॉजिटिव भी हो सकता है, वो वाला वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन होता कौन सी डिग्री में आता है कि सर ये पॉजिटिव डिग्री में आता है। कौन सी डिग्री में बेटा? पॉजिटिव डिग्री में। दूसरा मैंने आपको बताया सो और एज। क्या बताया? सो और एज। अगर सो और एज आपको वाक्य में दिखाई देता है तो डिग्री कौन सी होती है कि सर पॉजिटिव डिग्री होती है। लेकिन सेंटेंस का नेगेटिव होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, नेगेटिव होना ही चाहिए। तो सो एज वाला वाक्य नेगेटिव, देखो ओनली नेगेटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव नहीं है तो सेंटेंस गलत है। आगे है नो अदर। नो अदर भी पॉजिटिव डिग्री में आता है और वेरी फ्यू भी पॉजिटिव डिग्री में आता है। नो अदर वाला वाक्य भी नेगेटिव होता है और वेरी फ्यू वाला वाक्य भी नेगेटिव होता है। वेरी फ्यू भी नेगेटिव है क्योंकि फ्यू का मतलब तो बहुत ही कम,
तो वेरी और बोल दिया तो और ज्यादा कम, इसका मतलब बहुत भयंकर तरीके से नेगेटिव है। तो नो अदर भी नेगेटिव है, वेरी फ्यू भी नेगेटिव है। एरर कहां बनता है? नो अदर के बाद में, सुनिएगा, नो अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है, लेकिन वेरी फ्यू में उल्टा है, आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है और आगे आने वाली वर्ब भी क्या होती है बेटा? प्लूरल होती है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं आगे चलूंगा। इस वाली अंदर कंपैरिजन हो, तुलना हो, दो के अंदर अगर तुलना की जाए तो वो कंपैरेटिव होता है। और कंपैरेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको एडजेक्टिव के बाद में जो आपका शब्द है उस शब्द के बाद में ईआर लगा हुआ मिलेगा। एडजेक्टिव में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? ईआर। बात समझ में आ रही है? या फिर आपको एडजेक्टिव से पहले मोर लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? मोर। जैसे हम बोलते हैं ना, मोर हैंडसम, मोर ब्यूटीफुल, मोर फैंटेस्टिक, मोर अडोरेबल, ऐसा। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन मिलता है बेटा। क्या मिलता है? देन। देन का कुछ जोड़ा भी होता है, देन, एनी अदर, देन, मोस्ट अदर। और इनका एरर बहुत ही भयंकर तरीके से पूछा जाता है। इनकी सीक्वेंस ऊक चूक कर दी जाती है। बंदा देन एनी लिख दिया, अदर नहीं लिखा तो एरर हो गया। बंदे ने देन और अदर लिख दिया, एनी नहीं लिखा तो एरर हो गया। देन मोस्ट लिख दिया, अदर नहीं लिखा तो एरर हो गया। ऐसे एरर बनता है। तो देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर। क्लियर है? दूसरा एरर समझा रहा हूं, सुनिएगा। देन एनी अदर के बाद में नाउन कैसा आएगा? कि सर सिंगुलर नाउन आएगा। और देन मोस्ट अदर के बाद में नाउन कैसा आएगा? कि सर प्लूरल नाउन आएगा। ये सारी की सारी बातें मैंने कंपैरेटिव की कर ली। सर टुमारो क्लास होगी, छठ पूजन है, देखते हैं बेटा, सोचते हैं इस बारे में, है ना। दोबारा से देखिए, अगर एडजेक्टिव में ईआर आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव में मोर आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और आपको देन दिखाई दे रहा है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आना जरूरी है। देन भी आता है और टू भी सुनाई, मतलब टू भी दिखाई देता है। अब वो टू किस किस के साथ आता है अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देन की बात कर रहा हूं। देन में देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर। देन एनी अदर के बाद में नाउन कैसा? कि सर देन एनी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर। देन मोस्ट अदर के बाद में नाउन कैसा? कि सर नाउन प्लूरल आएगा। क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ गया? हाँ, ओके, क्लियर है। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूं अगले डिग्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जान रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको समझा दी है, दो से ज्यादा में से एक, दो से ज्यादा में से एक जो बंदा होता है, जिस बंदे की, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की बात की जाती है, वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। ठीक है रमेश सर, आपका स्टूडेंट हूं। ओके, थैंक यू। देखिएगा बेटा, यहां पे हमारी बात कीजिए, हम बात कर रहे हैं अगर किसी एडजेक्टिव में ईआर था तो कंपैरेटिव था, लेकिन अगर ईएसटी है तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट आ रहा है तो वो मोस्ट कौन सी डिग्री है? कि सर सुपरलेटिव डिग्री। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे लगाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाया जाता है? दे। आगे बढ़ रहा हूं। सुपरलेटिव डिग्री की एक बड़ी पहचान ये भी है, वन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री मतलब वन ऑफ दी आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा और प्लूरल नाउन आएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, है ना। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव। तो हमने पढ़ लिया बेटा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं। कल मैंने पॉजिटिव के एग्जांपल्स आपको बता दिए थे और ये इसी के मार्क हो रखे हैं। कल वाली स्लाइड ही थी, मैं सीधा पॉजिटिव पढ़ाकर पॉजिटिव के सेंटेंसेस में आया था। अब अपन सारे सेंटेंसेस एक बार फिर से देखते हैं। गौर से देखो बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है, देख के बताओ फटाफट। यहां पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कि सर एज लिखा हुआ नजर आ रहा है। और यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है? एज। तो ये एज कौन सी डिग्री हुई? कि सर ये पॉजिटिव डिग्री हुई, ये पॉजिटिव डिग्री है। यहां पर देखो ये सो लिखा हुआ है और ये एज लिखा हुआ है, या एज मान लो या फिर एज मान लो। कौन सी डिग्री है? कि सर पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या दिखाई दे रहा है? कि सर यहां पे नो अदर दिखाई दे रहा है। नो अदर के आगे नाउन कैसा? कि सर नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है।
इसी प्रकार से वेरी फ्यू की बात कर लो बेटा, वेरी फ्यू के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल आता है, नाउन कैसा आता है बेटा, नाउन प्लूरल आता है, और वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल ही आती है, तो यहां पे वर लिखा हुआ है। ऐसा ये हमने कल पढ़ लिया था, अब मैं आगे बढ़ूंगा, सुनिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा ढंग से देखना, यहां क्या दिखाई दे रहा है कि सर टॉलर, इसका मतलब एडजेक्टिव के अंदर आपको ER नजर आ रहा है, तो कौन सी डिग्री हुई कि सर कंपैरेटिव डिग्री हुई। ये आपको देन दिखाई दे रहा है कि सर देन, कि सर कंपैरेटिव डिग्री। तुलना किस किस में हो रही है कि सर तुलना हो रही है, एक तो विजया नाम की लड़की है और एक प्रमीला नाम की लड़की है, इन दो लड़कियों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए टॉलर और देन की बात की गई है। दूसरा, विजया इज मोर, मोर और ब्यूटीफुल, कौन सी डिग्री हुई कि सर कंपैरेटिव डिग्री हुई, देन आ गया, इसका मतलब विजया में और श्याम के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है। अगला, दिस एक्सरसाइज इज लेस, याद रखेंगे, इधर से लिख रहा हूं, सुनिएगा, LITTLE लिटल, ये पॉजिटिव डिग्री है बेटा, ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। इसका जो कंपैरेटिव बनता है वो बनता है लेस, इसका कंपैरेटिव क्या बनता है, लेस, और लेस वाले वाक्य में कभी भी नॉट नहीं आता, लेस वाले वाक्य में कभी भी नॉट नहीं आता, एरर बनता है बहुत गजब का, लेस वाले वाक्य में नॉट दिया हुआ रहता है, जो कि गलत है, लेकिन अगर नो दिया हुआ हो तो नो, नो लेस देन, नो लेस देन वो सही होता है, नो सही होता है। चलिएगा, लेस डिफिकल्ट देन, कौन सी डिग्री की सर, कंपैरेटिव डिग्री, ये भी सही है। आगे चलो, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर, बेटा ER नजर आया कि कंपैरेटिव डिग्री है। ये देन मोस्ट अदर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, देन मोस्ट अदर, क्लियर है, कंपैरेटिव डिग्री होगी। अब मुझे बताओ, तुमने पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ाया भी था, देन मोस्ट अदर आने पर नाउन कैसा, देन मोस्ट अदर आने पर नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल आता है, तो बेटा यहां पे नाउन कैसा आएगा कि सर प्लूरल आएगा, ये देख लो, लीडर्स, ये लीडर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। आगे बढ़ते हैं, कालिदास इज ग्रेटर, ER आ गया, कंपैरेटिव डिग्री है, यहां क्या लिखा हुआ है, देन एनी अदर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, देन एनी अदर, देन एनी अदर के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन सिंगुलर आता है, तो बेटा ये पोइट नामक जो शब्द यहां लिखा हुआ है वो एकदम सिंगुलर है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही होगी, हाँ बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे, अभी मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं बेटा, मेरा ध्यान सीधा पढ़ाने पर है, फोकस कीजिए एक बार। विजया इज द, विजया इज द मोस्ट टॉक एक्टिव, टॉक एक्टिव का मतलब बातूनी होता है, ये अपन वर्ड्स में पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। विजया इज द मोस्ट, तो देखो द भी आ गया, मोस्ट भी आ गया, और यहां पर एडजेक्टिव भी आ गया, कौन सी डिग्री हुई कि सर सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है बेटा बहुत सारी चीजों में से एक, मतलब दो से ज्यादा में से एक, तो गर्ल इन हर फैमिली, इसका मतलब परिवार में दो सदस्य नहीं है, दो से ज्यादा है, तभी सुपरलेटिव डिग्री आई है। और परिवार माता पिता के अलावा एक बेटा या बेटी तो होगा ही होगा, कम से कम तो हो गया ना, दो से ज्यादा। चलिए, विजया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सी डिग्री कि सर सुपरलेटिव डिग्री, कि विजया नाम की जो लड़की वो स्ट्रॉन्गेस्ट डॉटर है, बेटी है, पुत्री है ऑफ हर मदर, अपनी जो माँ है उस माँ की जितनी भी बेटियां है उनमें से विजया नाम की लड़की स्ट्रॉन्गेस्ट है। चलो अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर वॉज वन ऑफ दी, मैंने आपसे कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये लो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, वन ऑफ दी वाले वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गई, उसके बाद में आगे आने वाला नाउन कैसा कि सर प्लूरल नाउन आएगा, तो ये हमारा किंग्स यहाँ पे सही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक बार मुझे कमेंट में जय हिंद लिखकर बताएं आप कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है सर, रिजल्ट आज आ जाएगा, पता चला है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल, मोहम्मद आदिल शाबाश, ठीक है, ओके, संदीप, अनिल, रामलाल, अखिल, राहुल, अमित कुमार, अशोक, वेरी गुड, आलोक, वेरी गुड, मोहित, क्या बात है, राहुल, ऋतिक,
डियर स्टूडेंट, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए मैं उम्मीद करूंगा आपको ये अपना 7वां 8वां पॉइंट जो था वो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर वही अपना पुराना कोटेशन मैं रिपीट करना चाहूंगा। इसी कोटेशन को, एक लड़का है जो अंधेरे कमरे के अंदर उजाले में पढ़ रहा है और लिखा हुआ क्या है कि रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें कहा जा रहा है कि रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद आंखों में अधूरी होगी, जब नींद ऐसे लगेगी कि यार बस अब तो खत्म है कहानी, तभी जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बेटा दिन रात पढ़ना पड़ेगा, दिन में तो पढ़ना ही पढ़ना है, दिन में तो हम ही पीछा नहीं छोड़ रहे तुम्हारा, रात को तुम्हें जागना है, उनको रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहूंगा। ये हमारा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अधिकतर बच्चों का कमेंट होता है सर हमें पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो बेटा टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसको डाउनलोड करो, सर्च के ऑप्शन में जाकर टीम आरएस सर, टीम स्पेस आरएस सर लिखो, ज्वाइन करो। उसमें 20 से 25 हजार कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, उनको जाकर आप ज्वाइन करो। उसमें आपको लगभग 7 या 8 बजे इवनिंग में पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं रूल नंबर 9। ठीक है, रूल नंबर 9 में आ गए हैं और अपने रूल्स पूरे होने वाले हैं। जो मैंने गोल्डन रूल्स की बात करी थी, मैंने 12 गोल्डन रूल्स चूज किए हैं अन्य अन्य रूल्स में से, फिर अपन पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 9 है और अब की बार हम पढ़ रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस, फ्यू में, लिटिल में, ए फ्यू में, ए लिटिल में, द फ्यू में, द लिटिल में। मैं कुछ बातें करूंगा, उन बातों पे गौर करना है। नियमों को मैं एक बार साइड में करता हूं, मेरी बात ढंग से सुनने की कोशिश कीजिएगा। कहीं भी फ्यू वाली फैमिली से मतलब हो गया फ्यू ग्रुप। फ्यू के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं? फ्यू के अंदर फ्यू आता है, ए फ्यू आता है और द फ्यू आता है। और आगे शब्द मैंने लिखा है LITTLE, लिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? लिटल बोलते हैं, लिटिल नहीं होता है, लिटल होता है। चलो ठीक है, ये दो बातें। फ्यू और लिटल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बेटा कि इसके बाद में जो नाउन आता है या इसके बाद में जो नाउन आता है, नाउन का मतलब कोई शब्द आता है, तो फ्यू वाला वाक्य का जो नाउन आता है वो तो आता है प्लूरल, फिक्स है, प्लूरल नाउन आना चाहिए। कैसा नाउन आना चाहिए? प्लूरल। इसका मतलब काउंटेबल होगा। अरे प्लूरल नाउन कौन सा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं? तो कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल प्लूरल नाउन। और ये कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल, मतलब बोले तो सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं, और जिसको आप गिन नहीं सकते तो प्लूरल तो बना ही नहीं सकते, सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल और काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू। मेरी बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको अलग से एक पार्ट में लेके चलता हूं और कुछ बातें आपके साथ में करता हूं, सुनिएगा। फ्यू और लिटिल, पहले इनकी बात कर रहा हूं, सुनिएगा ढंग से, बिना कोई रूल लिखवाए। एक बात, फ्यू और लिटिल का यूज किया जाता है बेटा नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस कैसे? जिसमें कोई ना कोई नकारात्मक बात होती है। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, मुझे जवाब देना, ठीक है? मेरा क्वेश्चन है, दुनिया में इतने कितने जानवर है जो हाथी जितने विशालकाय है? दुनिया में इतने कितने जानवर है जो हाथी जितने विशालकाय है? कि सर न के बराबर, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम। एक तो हाथी देखा है, या थोड़ा बहुत जिराफ टाइप का भी होता है, या ब्लू व्हेल मछली जैसी होती है, ये मुश्किल से बहुत ही कम है। अब दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में इतनी कितनी मछलियां है जो ब्लू व्हेल जितनी बड़ी है? कि सर न के बराबर, मुझे तो ब्लू व्हेल का ही पता है। ठीक है, दुनिया में इतने कितने बड़े सांप है, सर्प है जो एनाकोंडा जितने विशालकाय है? कि सर एनाकोंडा ही देखा है हमने, तो उसका ही नाम सुना है और तो किसी का नाम ही नहीं सुना। न के बराबर। बातें समझ में आ रही है? इस प्रकार की जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें नेगेटिव सेंस होगा, या वाक्य ही नेगेटिव होगा, या वाक्य ही इंट्रोगेटिव होगा, वो कौन सा शब्द लेगा? वो लेगा फ्यू या फिर लिटिल। अगर काउंट कर सकते हो तो फ्यू, और मतलब काउंट नहीं कर सकते हो तो लिटिल। इतना ही फर्क है। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात सुनिएगा ढंग से, वाक्य में दो वाक्य है, मतलब एक सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है जिसमें दो वाक्य है।
एक क्वेश्चन है जिसमें दो वाक्य है, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर इन दोनों में से कोई भी वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, दोनों में से कोई भी वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो फ्यू या लिटिल का यूज किया जाएगा। इज इट ओके? बात क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ता हूं। बस इतना ही है फ्यू और लिटिल का। लिटिल में एक बात एक्स्ट्रा है, एक बात एक्स्ट्रा है, वो रूल नहीं है, वो एक तरीके का तुक्का है, वो एक तरीके का तुक्का है, फिर भी जान लो, पढ़ा देता हूं। पढ़ाने में क्या जाता है ना, थोड़ा सा अच्छा ही बेनिफिट ही मिलेगा। अगर रिक्त स्थान के बाद में, किसी सेंटेंस के रिक्त स्थान के बाद में आगे जाकर या जस्ट आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी लिटिल का यूज ही किया जाता है अनकाउंटेबल होने पर। चलो एक बात मेरी तरफ से पूरी। दूसरी बात है मेरी ए फ्यू, और इधर की तरफ आ जाएगा बेटा अपना ए लिटिल, इधर की तरफ अपना क्या आ जाएगा? ए लिटिल। सुनिएगा, ए फ्यू और ए लिटिल में डिफरेंस समझा रहा हूं। इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब क्या होता है? कुछ, जिसको हम सम के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सम के नाम से। और ए लिटिल का मतलब भी होता है कुछ, जिसको भी हम सम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सम, क्योंकि सम का मतलब होता है कुछ। इसमें मैंने क्या बताया था? नेगेटिव सेंस, और इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव सेंस। इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव सेंस। कुछ बातें करता हूं और सुनिएगा। दुनिया में इतने कितने लोग हैं जो सही सही अंग्रेजी लिखते हैं? रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ही बोल रहा हूं मैं। दुनिया में इतने कितने लोग हैं जो सही सही अंग्रेजी लिखते हैं? तो सर बुक्स खूब सारी है अंग्रेजी में लिखी हुई, और ऑथेंटिक बुक्स भी है, तो उनको लिखने वाले कुछ तो होंगे ही ना, कम से कम, न के बराबर तो होंगे नहीं। तो वहां पे आंसर क्या आएगा? ए फ्यू आएगा। मतलब कुछ लोग हैं जो सही सही अंग्रेजी लिखते हैं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कितना ज्ञान, ज्ञान बोले तो नॉलेज, कितना ज्ञान खतरनाक होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना। इसका मतलब सर थोड़ा बहुत है ना, जिसको हम बोलते हैं ना कुछ ज्ञान, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, वही ज्यादा फरफराट करता है। और जो जिसको ज्ञान ही नहीं है वो तो बावड़ा है। और जो खूब ज्यादा जानता है उसको तो किसी चीज का घमंड ही नहीं होता। तो थोता चना बाजे गणा, वो वाली बात इन दो सेंटेंसेस पर निर्भर करेगा। अब मैं ये पूछ रहा हूं, कितना ध्यान, ये सेंटेंस है, कितना ध्यान, कितना अटेंशन, कितना अलर्टनेस, कितनी सोच, कितना विचार तुम लगाओ कि तुम्हें अंग्रेजी समझ में आ जाए, तुम्हारे गणित के क्वेश्चंस सोल्व हो जाए, फिजिक्स के क्वेश्चंस सोल्व हो जाए। कि सर थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा नहीं मांगते, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान। तो वो थोड़ा सा ध्यान क्या आएगा? ए फ्यू में और ए लिटिल में। क्लियर हो गई बातें? और भी कुछ शब्द आएंगे, इनके अंदर कुछ फिक्स शब्द होते हैं, जैसे टू आने पर, ऐसे फिक्स शब्द होते हैं ये, टू आने पर, और क्या कभी कभी सो आने पर, है ना, कभी कभी ओनली आने पर, ऐसे कई शब्द हैं जिन शब्दों की बातें मैं अभी बाद में करूंगा। एंड लास्ट एंड फाइनल, अब अपन चल रहे हैं तीसरे पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पे बेटा? तीसरे पॉइंट पे। और तीसरा पॉइंट है अपना द फ्यू। तीसरा पॉइंट अपना क्या है? द फ्यू। और इधर की तरफ आ जाएगा अपना द लिटिल, इधर की तरफ अपना क्या आ जाएगा? द लिटिल। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया हुआ रहता है, रिलेटिव प्रोनाउन दिए हुए रहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो बेटा कुछ शब्द होंगे, जैसे ये वाले, डेट हुआ, है ना, वॉट हुआ, वेन हुआ, वेयर हुआ, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनकी बात मैं आराम से करूंगा। तो इसमें यह है कि जितना भी है उतना पर्याप्त है। जैसे मान लो मेरे 5 दोस्त थे और मुझे मुसीबत आ गई और उन 5 में से मेरा किसी ने ही साथ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी दोस्त थे सब बेकार निकल गए। मेरे पास में जितना भी धन था मैंने भिखारी को दे दिया, मेरे पास जितना भी खाना था मैंने किसी भिखारी को खिला दिया। ऐसे वाले सेंटेंस द फ्यू और द लिटिल में आते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई हो तो हम दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मेरा पॉइंट था, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। क्लियर है? स्टार्ट कर दूं? एक बार मुझे बता दें, मैंने अभी तुमको फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू पढ़ाया, ये समझ में आया कि नहीं आया? ए फ्यू एक बार और बता दो। ए फ्यू में एक ही बात ध्यान रखो, पॉजिटिव सेंस।
पॉजिटिव सेंस, जिसमें सकारात्मक बात होती है वो ए फ्यू होता है, जिसमें सकारात्मक बात होती है वो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट कर दे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं फ्यू क्यों आया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर फ्यू क्यों आया, ये पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर फ्यू क्यों आया, इसका रिप्लाई करो। इस क्वेश्चन में फ्यू क्यों आया, इसका रिप्लाई करो। फ्यू का मतलब तो क्या बताया था, न के बराबर, न के बराबर। न के बराबर भी नहीं समझ रहे हो तो बेटा नेगेटिव सेंस होगा। सेंस सेंस सेंटेंस नहीं सेंस। चलो बताओ कितने देखो ये सही है क्या, फ्यू के बाद में प्लूरल है एनिमल्स कि सर बिल्कुल सही है। फ्यू के बाद में मैन प्लूरल है कि सर बिल्कुल सही है। फ्यू के बाद में पीपल है कि सर बिल्कुल सही है। फ्यू के बाद में पर्सन्स है कि सर प्लूरल है। विमिन है कि सर प्लूरल है। यहां विमिन है कि सर प्लूरल है। क्लियर है। अब ये फ्यू नामक सही भी है या गलत है वो पहचान करते हैं। तो एक बार मैं वापस से इसको बोर्ड को साफ करता हूं, दोबारा अपन बात करते हैं। देखिएगा कितने ऐसे जानवर हैं जो एज बिग एज एलिफेंट, बताओ इतने कितने जानवर है जो हाथी जितने विशालकाय है, हाथी जितने बड़े हैं। कितने है कि सर फ्यू है। कितने है, फ्यू है, बहुत ही कम है। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यू मैन, इतने कितने व्यक्ति है, मानव है, लोग है जो फ्री है, जो फ्री है किसी भी बीमारी से या किसी भी गलती से। इतने कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई गलती नहीं करी या बीमार नहीं हुए। कितने लोग हैं बताओ, कितने लोग हैं कि सर न के बराबर। इसलिए ये वाला वाक्य भी हमारा सही हुआ। समझ में आ रही है बात। और चलो ऐसे कितने लोग हैं, फ्यू पीपल, ऐसे कितने लोग हैं जो फुली हैप्पी, जो पूर्ण रूप से खुश है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको टेंशन ही नहीं है, जो पूर्ण रूप से खुश है। बताओ कितने लोग हैं, बताओ कितने लोग हैं जो बिल्कुल हर टाइम खुश ही रहते हैं कि सर न के बराबर मैंने तो आज तक देखा नहीं, है ना। तो ये होगा फ्यू पीपल। आगे बढ़ो। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो राज को दबा के रख लेते हैं। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पेट में बात पचा लेते हैं, किसी दूसरे को कभी बताते ही नहीं है, जिंदगी में ही नहीं बताते। ऐसे कितने लोग हैं बताओ, न के बराबर। इसलिए फ्यू आएगा। नेगेटिव सेंस है सब में। चलो बताओ इतनी कितनी औरतें हैं, विमिन, ऐसी कितनी औरतें हैं जो बात किए बिना रह सकती है। बताओ भाई, आज तक तुमने स्कूलों में पढ़ा है, तुम्हारे साथ में गर्ल्स भी पढ़ी होगी, लड़कियां भी पढ़ी होगी, और तुमने अपने घर परिवार में भी देखा होगा कितनी औरतें या कितनी लड़कियां जो बात किए बिना रह जाए। बताओ, नहीं है ना। इसका मतलब ये भी सही है। आगे बढ़ो। इतनी कितनी औरतें हैं जिनके पेट में बात पच जाए, जो सीक्रेट दबा के रख ले, जो राज छुपा के रख ले। ऐसी कितनी औरतें हैं कि सर न के बराबर। तो बेटा मैंने 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस बताएं। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये 6 सेंटेंस समझ में आए होंगे और ये फ्यू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। हो गया ना। और गौर करो इनके बाद में नाउन ही है और कुछ नहीं है, वो भी प्लूरल। एनिमल प्लूरल है, मैन प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, पर्सन्स प्लूरल है, विमेन प्लूरल है, और ये विमेन भी प्लूरल है। आगे फिर से फ्यू ही है बेटा, ये भी फ्यू है, ये भी फ्यू है, ये भी फ्यू है। लेकिन अब आप गौर करो, सेंटेंस एक नहीं है, सेंटेंस 2 भागों में बटा हुआ है। सेंटेंस एक नहीं है, सेंटेंस 2 भागों में बटा हुआ है। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप में से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक ना एक सेंटेंस में या तो इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, या कोई ना कोई बात नेगेटिव सेंस की है, कोई ना कोई बात नेगेटिव सेंस की है। तो देखो, आई एम सॉरी, सॉरी कब बोलते हैं? जब गलती कर जाते हैं, जब गलती हो जाती है तब सॉरी बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंस हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया ना कि आई एम सॉरी, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास कितने दोस्त हैं? न के बराबर। इस सॉरी से हमने करा है फ्यू। क्लियर हुआ? आगे, देयर आर फ्यू बुक्स,
यहां तक अभी कोई पता नहीं चल रहा बात क्या हो रही है, अभी तक इस सेंटेंस से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहां पता चल गया क्योंकि वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। और जैसे ही दूसरा या पहला इंट्रोगेटिव हुआ तो फ्यू या लिटल, फ्यू या लिटल, लेकिन यहां पर बुक्स आ रहा है जिसको हम गिन सकते हैं, इसका मतलब फ्यू सही है। आगे बढ़ो। देयर आर फ्यू रुपीज, अभी तक पता नहीं फ्यू सही है कि गलत है, आगे बढ़ो। आई कैन नॉट, ये लो नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है, इसका मतलब फ्यू वाला वाक्य एकदम सही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। चले आगे। अब आ रहे हैं बेटा ए फ्यू। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ए फ्यू दोबारा बताओ, तो बेटा वो बच्चा ढंग से सुन ले, ए फ्यू दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 सेंटेंस है बेटा, सभी बच्चे ढंग से सुनेंगे। शायद एरर आ रहा है यार, एरर बोले तो नेट की प्रॉब्लम। बेटा एक बार कमेंट करके बताए बफरिंग हो रही है क्या। चलिएगा देखिए, हम बेटा ये 7 सेंटेंस समझते हैं, समझिएगा। चलो ठीक है, सुनिएगा सभी बच्चे, गौर कीजिए मेरी बात पे। ही मतलब उसने, मैं जो बोल रहा हूं उसी को, बस उसी को सुनो, अपना दिमाग मत लगाना जब तक मैं ना कहूं। ही मतलब उसने, आस्क मतलब पूछा, मी मतलब मुझसे, क्वेश्चंस, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे। बेटा क्वेश्चन कौन पूछता है, जिसको जरूरत होती है वही पूछता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछने वाला बंदा एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता है, आधा अधूरा तो पूछेगा नहीं। अगर वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। और क्वेश्चन पूछना पॉजिटिव सेंस होता है। अरे जो बंदा क्लास में एक बार क्वेश्चन पूछ के मूर्ख बन जाता है ना, वो इंटेलिजेंट होता है। और जो ऐसे सोचता है कि यार मैं नहीं पूछूं, वो जिंदगी भर मूर्ख बना रहता है। इसलिए क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है, ऐसा कहा जाता है बेटा, ऐसा कहा जाता है, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। कितने क्वेश्चन पूछे, कि सर कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ, और कुछ का मतलब हो गया ए फ्यू। और ए फ्यू क्यों आया, क्योंकि एस लगा हुआ है, प्लूरल है, गिन सकते हैं हम क्वेश्चंस को, ठीक है। दूसरा सेंटेंस सुनिएगा। ही मतलब वह, हेज मतलब रखता है, ए फ्यू रुपीज विद हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसको रट्टा मार लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, चाहे बार बार लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही हैज ए फ्यू रुपीज विद हिम, मतलब जेब में पैसा होने की बात कर रहा है। और इस सेंटेंस में हमें कहीं भी नेगेटिव मार्क नजर नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव बात लिखी हुई नहीं है। जब कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, जब कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो वो पॉजिटिव ही होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें यह बताया गया है कि हमेशा क्या रहना चाहिए, उजाले की तरफ चलना चाहिए, ना कि अंधेरे की तरफ। तो हमें पॉजिटिव होकर चलना चाहिए, ना कि नेगेटिव की तरफ। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ही हैज ए फ्यू रुपीज विद हिम। चलिए बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा। ए फ्यू पर्सन्स, कुछ लोग, कैन राइट लिख सकते हैं करेक्ट इंग्लिश। बताओ कितने लोग करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। इतनी सारी किताबें बनी हुई है इंग्लिश में, तो कुछ ने तो लिखी है ना, न के बराबर तो लोग हैं नहीं। बहुत सारी किताबें हैं यार अंग्रेजी में, और ऑथेंटिक बुक्स है। ऑथेंटिक का मतलब जिसने सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसका मतलब ओरिजिनल बुक है। तो ये क्वेश्चन एकदम सही है कि कुछ लोग हैं जो सही सही अंग्रेजी लिखना जानते हैं। क्लियर हुई, आगे बढ़ो, सुनिएगा। आई स्पेंट ए फ्यू डेज, अब इसका रूल सुनिएगा। ये हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाया गया रूल है, हिंदुस्तानी। अंग्रेजों का रूल तो इतना ही है, नेगेटिव सेंस है तो फ्यू, पॉजिटिव सेंस है तो ए फ्यू। इतना ही बनाया था अंग्रेजों ने। तो हम हिंदुस्तानियों ने बना दिया, अगर रिक्त स्थान के बाद में, ऐसे बना दिया। अगर रिक्त स्थान के बाद में क्या क्या, सुनिएगा। अगर रिक्त स्थान के बाद में डेज आ जाए, ठीक है, मंथ्स आ जाए, ईयर्स आ जाए, वीक्स आ जाए, तो तुम समझ गए होंगे इतनी देर में मैं समय की बात कर रहा हूं, वो भी प्लूरल टाइम। डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, सेंचुरीज, डिकेड्स, सब समय की बात कर। के बाद में प्लूरल टाइम है तो ए फ्यू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ए फ्यू। तो यहां पर क्या आया था, डेज। इस डेज की वजह से हमने क्या लगाया, ए फ्यू।
क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? यार बफरिंग हो रही है। नो डेटा, एक्सीलेंट, कनेक्शन दोबारा आ गया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा, है ना। ये वाली बात दोबारा से बता रहा हूं। अगर रिक्त स्थान के बाद डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, सेंचुरीज, डिकेड्स ऐसा टाइम आए तो एफ यू लगाना होता है। चलो आगे बढ़ो। ये लो, फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से क्वेश्चन आ गया। यहां भी तो क्वेश्चन आया था ना। तो क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव सेंस का आता है, क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, वो क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा एफ यू। चलिए आगे बढ़ो। ओनली, एक शब्द और ध्यान रखो, ओनली। मैंने आपको बता रखा है, रिक्त स्थान से पहले ओनली मिल जाए, रिक्त स्थान से पहले स्टिल मिल जाए, रिक्त स्थान से पहले ओनली मिल जाए, रिक्त स्थान से पहले स्टिल मिल जाए तो एफ यू लगाया जाता है। यहां पे स्टिल मिल रहा है, यहां पे ओनली मिल रहा है, तो 6 और 7 नंबर का सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ बेटा बफरिंग हो रही है, लेकिन डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगा। सर फ्यू काउंटेबल अनकाउंटेबल, अरे नहीं यार, फ्यू नामक शब्द मैंने बताया ना पहले बार में ही, यही कमेंट करा था कि आप अपना दिमाग लगाना बंद करो और मेरी ही बात सुनो। मैंने आपको बताया फ्यू, ए फ्यू चाहे द फ्यू, फ्यू कहीं भी हो, ए फ्यू कहीं भी हो, द फ्यू कहीं भी हो, आगे जाकर काउंटेबल नाउन ही आता है, वो भी प्लूरल, काउंटेबल नाउन ही आता है, वो भी प्लूरल। चलिए आगे बढ़ो, आगे सुनो। अब हम बात कर रहे हैं द फ्यू की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? द फ्यू की। सुनिएगा, द फ्यू की बात कर रहे हैं, मेरी बात ढंग से सुन लो। आपको द फ्यू लगाना होगा तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं पहले से होने की बात करेगा, पहले से होने की बात करेगा। यह था अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम। अपने द्वारा बोले तो हिंदुस्तानियों का नियम क्या कर दिया कि भाई सेंटेंस 2 टुकड़ों में बटा हुआ हो तो एक सेंटेंस में आपको हेज, हेव और हेड, सुनिएगा, हेज, हेव, हेड और पजेज, ये 4 मीनिंग, 4 स्पेलिंग, इनका मतलब होता है रखना। इनका मतलब एक तरीके से क्या होता है? रखना। अगर किसी सेंटेंस में हेज, हेव, हेड और पजेज में रखने का भाव हो और साथ में रिलेटिव प्रोनाउन हो, साथ में क्या हो? RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन हो, साथ में क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं? ये वाले शब्द, हु है, हुज है ना, हुम है और वॉट है, विच है, डेट है, वेयर और वेन है, ये वाले शब्द हो तो रिलेटिव प्रोनाउन होने पर आपको द फ्यू या द लिटिल लगाना पड़ता है। तो बताओ, सुनिएगा, देखो समझ में आ जाएगा। आई मतलब मैंने, गेव मतलब दिया, द बेगर मतलब भिखारी को, मैंने भिखारी को दिया। यहां रिक्त स्थान मानो, रुपीज, मैंने भिखारी को पैसा दिया, मैंने भिखारी को पैसा दिया। अब फ्यू दिया, ए फ्यू दिया या द फ्यू दिया, आगे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। आई हैड, जो मेरे पास था, मतलब जितना मेरे पास था उतना मैंने भिखारी को दे दिया, इसलिए क्या आया? द फ्यू। दोबारा सुनो, आई, मैंने, हैव फिनिश्ड, फिनिश कर दिया, मैंने पूरा कर दिया, मैंने एंड कर दी, रीडिंग पढ़ना, मैंने पढ़ना पूरा कर दिया। द फ्यू बुक्स या ए फ्यू बुक्स या फ्यू बुक्स, पता नहीं, आगे देखो। डेट, ये डेट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। डेट मतलब जो आई हैड, मेरे पास थी, जो मेरे पास में किताबें थी उनको मैंने पूरा कर दिया, तो ये भी सही है। आगे चलो, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स, इतना ही देखो, द फ्यू फ्रेंड्स, इतना ही देखो, द फ्यू फ्रेंड्स। द फ्यू फ्रेंड्स का मतलब जितने भी दोस्त थे मेरे, ही हैड बोल रहा है यहां पर, ही हैड, जितने भी दोस्त वो रखता था, कोमा लगाया हुआ है, सुनिएगा, जितने भी दोस्त वो रखता था, डेजर्टेड, छोड़ गए, डेजर्टेड मतलब छोड़ गए, हिम मतलब उसको, वेन ही वॉज इन ट्रबल, जब वो समस्या में पड़ा, जब वो टेंशन में पड़ा, जब वो मुसीबत उसके आई तो जितने भी उसके दोस्त थे वो छोड़कर चले गए। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है बेटा? कमेंट करके बताएं मुझे एक बार, आपको फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू समझ में आ गया
ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फ्यू वाली लाइन, इसके बाद में ये फ्यू के 3 सेंटेंस, और ये ए फ्यू वाले सेंटेंस, और उसके बाद में द फ्यू वाले सेंटेंस। सेंटेंस क्लियर हुए कि नहीं हुए? सभी बच्चे बताएंगे एक बार। इसके बाद में हमें लिटल पढ़ना है और अपनी क्लास लगभग एंड हो जाएगी। लिटल पढ़ना है बेटा, हमें लिटल पढ़ना है। अब चले आगे, तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर लिटल की बात कर रहे हैं। बताओ, एक बार कमेंट करके बता दो। लिटल बोले तो LITTLE लिटल, इसके साथ में कैसा नाउन आएगा? नाउन आएगा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ए लिटल में भी यही है, कौन सा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है। और द लिटल की अगर अपन बात करेंगे तो द लिटल में भी कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब मुझे बताओ, सुनो मेरी बात। लिटल बोले तो नेगेटिव सेंस, न के बराबर। ए लिटल बोले तो पॉजिटिव सेंस, बोले तो वाक्य में कोई ना कोई पॉजिटिव बात होगी ही होगी। और द लिटल बोले तो कि जितना भी है पर्याप्त है। क्लियर है? अभी सेंटेंसेस से सब क्लियर हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, देखो बताओ मुझे, ए लॉट ऑफ ब्लड, इसका अर्थ बताओ। ए लॉट ऑफ ब्लड का अर्थ बताओ कि सर खूब सारा खून, खूब सारा ब्लड, खूब सारा खून, हैज फ्लोवन, बह गया, खूब सारा खून बह गया, फ्रॉम हिज बॉडी, उसके शरीर से, उसके शरीर से खूब सारा खून बह गया। बताओ कितना चांस है उसके बचने का? जब खूब सारा खून बह गया, कितना चांस है बचने का? रिकवर होने का कितना चांस है? न के बराबर, नहीं बचेगा। अगर खून निकल गया ना बॉडी से, खून अगर पानी बन गया ना बॉडी में, तो फिर बचने के चांस न के बराबर। यही लिखा हुआ है कि ए लॉट ऑफ ब्लड हैज फ्लोवन फ्रॉम हिज बॉडी, खूब सारा खून उसकी बॉडी से बह गया। सो बोले तो बेटा इसलिए, देयर इज लिटल चांस, लिटल चांस है हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी का। और ये चांस नामक शब्द अनकाउंटेबल है, चांस नामक शब्द अनकाउंटेबल है, ठीक है। ए लिटिल पॉजिटिव, लिटिल नेगेटिव, क्या बोल रहे हो आप? हाँ लिटिल चांस बेटा, लिटिल चांस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे फोकस करो, अगले पॉइंट पे फोकस करो। चलो अगले पॉइंट पे फोकस करो। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। सुनिए बेटा, देखिए अगले सेंटेंस पे फोकस करते हैं, सुनिएगा। ए पुअर मैन, अर्थ बताओ। एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब, एक बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के पास में कितना मनी। सुन लो पहले ढंग से मेरी बात। एक शब्द है मनी और एक शब्द है बेटा रूपी। एक शब्द है मनी और एक शब्द है रूपी। मुझे ये बताओ इन दोनों में से काउंटेबल कौन सा है जिसको आप गिन सकते हो? कि सर गिन तो हम रूपी को सकते हैं, मनी को हम नहीं गिन सकते। इसका मतलब यहां जो ये मनी आया है वो तो सही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि एक गरीब व्यक्ति के पास में कितना धन होता है कि वो वेस्ट कर सके, वो बर्बाद कर सके। एक गरीब व्यक्ति के पास में कितना धन होता है कि वो बर्बाद कर सके? बताओ कितना? हाँ मनी अनकाउंटेबल है। हाँ, एक गरीब व्यक्ति के पास में न के बराबर धन होता है कि वो बर्बाद कर सके। उसकी दैनिक दिनचर्या की जो सामग्री होती है ना वो ही नहीं आती है, तो बर्बाद कहां से करेगा? इसलिए ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, ही इज, ये इज है या हैज मान लो, हैज, ये हैज है यहां पर। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास में धन है न के बराबर। सो ही कैन नॉट हेल्प यू, इसलिए वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैंने कहा था दो सेंटेंस में से अगर एक सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो लिटिल या फ्यू लगाते हैं। अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल और काउंटेबल है तो फ्यू। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िए और वापस से लिटिल के सेंटेंस और सुन लीजिए। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस।
इसमें रूल लगे ना लगे, ये हर एक किताब में दिया हुआ रहता सेंटेंस, ही एट लिटिल ब्रेड, हर एक किताब में ये वाला सेंटेंस दिया हुआ रहता है। लिटिल के एग्जाम्पल के लिए रट्टा मार लो, याद कर लो कैसे भी, ही एट लिटिल ब्रेड, ही एट लिटिल ब्रेड, वह बहुत ही कम रोटी खाया, ऐसा कुछ। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। सेंट्स मतलब क्या होता है? साधु संत। सेंट का मतलब क्या होता है? साधु संत। साधु संत कैन लिव, साधु संत जी सकते हैं इनकम। मुझे ये बताओ, साधु संतों को पैसों की जरूरत पड़ती है क्या? मैं आज वाले साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी बहुत पुरानी है, मैं पुराने साधु संतों की बात कर रहा हूं। क्या उनको जरूरत थी इसकी? नहीं, वो कंद मूल फल जंगलों में रहकर ही अपना जीवन व्यापन कर देते थे, उनको इनकम की जरूरत ही नहीं थी, उनको इनकम की जरूरत ही नहीं थी। तो सेंट्स मतलब साधु संत, कैन लिव मतलब जी सकते हैं, कितने से पैसे पर? न के बराबर इनकम पर, उनको पैसों की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, आगे सुनिएगा। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग टू मेक टी। ये देखो अपना रूल जो मैंने कहा था ना, तुक्का काम करता है, वो वाला आ गया। अगर रिक्त स्थान के बाद में आगे जाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान के बाद में आगे जाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें लिटिल लगाना पड़ता है। और ये यही है कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग टू मेक टी, कि चाय बनाने के लिए जग में बहुत कम मिल्क है। देयर इज लिटिल शुगर, दो सेंटेंस है बेटा, गौर कर लो, दो सेंटेंस है, और आगे आने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और आगे आने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने की वजह से और शुगर की वजह से हमारा आंसर लिटिल हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? लिटिल हो गया। बात क्लियर हो रही है? क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। चलो अब चलते हैं ए लिटिल। ए लिटिल, ए लिटिल और करते हैं फटाफट। देखिएगा बेटा, ए लिटिल बताइए, सारे एग्जाम्पल ए लिटिल के हैं अपने पास, देखिए। ओके ओके ओके, हाँ। अब ए लिटिल ये सही है सेंटेंस की गलत है, बात करते हैं। क्योंकि ए लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ। ए लिटिल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंस। ए लिटिल का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव सेंस। सुनो, कितना नॉलेज बोले तो कितना ज्ञान, कितना नॉलेज बोले तो कितना ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है, कितना ज्ञान खतरनाक होता है। कि सर अध जल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, बोले तो सर कुछ ज्ञान। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, कुछ ज्ञान, कुछ, क्योंकि ए लिटिल का मतलब होता है कुछ। जो थोड़ा सा ज्ञान होता है ना सर, वो खतरनाक होता है। और दूसरा सेंटेंस वो का वही है, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग और ऑलवेज डेंजरस, दोनों सेम सेंटेंस है और हर किताब में दिए हुए रहते हैं। चलिएगा, ए लिटिल मनी इज बेटर, ए लिटिल मनी इज बेटर देन नन। अगर तुम्हारे पास में मान लो 1 रुपया भी नहीं है और तुम्हें कहीं से 10 रुपए मिल गए, तो वो 10 रुपए बेटर है कि वो 1 रुपया नहीं होना बेटर है? कि सर वो 10 रुपए मिलना अच्छा है। तो वही बात है सेंटेंस में कि ए लिटिल मनी इज बेटर, कि कुछ धन होना बढ़िया है बजाय नन, नहीं होने के बजाय। कि नहीं होने के बजाय कुछ तो होना जरूरी है, मतलब कुछ तो होना बेटर है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस था। चलिएगा, कितना ध्यान, कितना विचार, कितनी सोच, है ना, कितनी बात यहां पर यह है कि कितना ज्ञान या कितनी सोच गेव हिम, वह दे द राइट सॉल्यूशन। अगर आपको मैथ्स का क्वेश्चन करना है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कितना ध्यान देना पड़ेगा? कि सर कम से कम लिटिल ध्यान तो दे, हम ए लिटिल ध्यान तो दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे ये। चलिएगा, अब चलते हैं ए लिटिल, वापस से ए लिटिल। यहां आपको ओनली नजर आ रहा है, ए लिटिल आ गया। यहां पे आपको स्टिल नजर आ रहा है, ए लिटिल आ गया, ठीक है। और रिकवरी जहां भी शब्द आता है ये पॉजिटिव आता है। रिकवरी नामक शब्द हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। जैसे क्वेश्चंस नामक शब्द क्या था? क्वेश्चंस नामक शब्द क्या था कि सर पॉजिटिव था, क्वेश्चंस नामक शब्द पॉजिटिव था, वैसे ये भी पॉजिटिव है। आगे चलो, वी शुड ऑलवेज सेव, हमें बचाना चाहिए हमेशा। बताओ 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 फटाफट, हमें कितना धन बचाना चाहिए हमेशा? थोड़ा थोड़ा।
हमें थोड़ा थोड़ा धन बचाना चाहिए, कुछ कुछ धन बचाना चाहिए। तो वो सेंटेंस है वी शुड ऑलवेज सेव अ लिटिल मनी, हमें हमेशा पैसा बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए। लास्ट एंड फाइनल है देयर इज ए लिटिल मनी आई कैन लेंड यू। दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस एक ये सेंटेंस। ये वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से ए लिटिल मनी हमारा सेंटेंस जो है वो सही है। क्लियर है? अब हम चल रहे हैं द लिटल, आराम से पढ़िएगा। द लिटल की बात करते हैं और बहुत जबरदस्त और बहुत ही शानदार शानदार ये क्वेश्चंस है। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 सेंटेंस है, सिर्फ 5 सेंटेंस है। पढ़ो बेटा, इन 5 सेंटेंसेस को पढ़ो, इन 5 सेंटेंसेस को पढ़ो बेटा, फटाफट कमेंट करें आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ओनली स्टिल रहे तो, ओनली और स्टिल रहे तो, बताया ना ओनली और स्टिल रहे तो ए फ्यू और ए लिटल का यूज करते हैं, ए फ्यू और ए लिटल का यूज करेंगे। ओके ओके ओके, यस यस यस, समझ में आ रहा है, क्या बात है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके, शाबाश। हर्षित मिश्रा, ओके ठीक है। डिफेंस लवर, क्या बात है। ब्लैक हार्ट, कश्यप, सही है। राजू, संदीप, योगेश, अमित, ओके, विजय, शिवा, राजू, नवीन, क्या बात है बेटा। मोहम्मद, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ रही है, अच्छा अच्छा। फिंट एम के, चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस है देख लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। ही मतलब उसने, ड्रिंक मतलब पिया, उसने पिया द लिटिल मिल्क। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्यों आया, ये क्यों आया, आगे देखो। दैट, ये दैट क्या है, किससे रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट वाज इन द ग्लास, कहने का मतलब है कि जो ग्लास में दूध था ना, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे वो खूब सारा हो, लेकिन जितना ग्लास में था, जितना ग्लास में था उतना उस बंदे ने दूध पिया। इसका मतलब जितना था उतना, तो द लिटिल हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, द लिटिल क्यों आ रहा है बताओ, द लिटिल क्यों आ रहा है बताओ। कि ही मतलब उसने, गेव अप मतलब छोड़ दी, गिव अप होता है ना छोड़ना, उसने छोड़ दी द लिटिल, जितनी भी होप मतलब आशा, जितनी भी उसके पास में आशा थी उसने छोड़ दी। देखो लिखा हो ना ही हैड, जितनी भी उसके पास में थी क्या, आशा, जितनी भी उसके पास में आशा थी, होप थी, है ना, उम्मीद थी, वो सब की सब उसने क्या कर दी, गेव अप। अब अगला क्वेश्चन, द लिटिल यहां क्यों आया, यहां द लिटिल क्यों आया बताओ, यहां द लिटिल क्यों आया। कि द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड, इस वजह से आया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास में थी, द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास में थी, वॉज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं थी, वॉज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं थी। इसमें द लिटिल क्यों आया, इसमें द लिटिल क्यों आया बताओ, इसमें द लिटिल क्यों आया। राकेश कुमार, थैंक यू बेटा, शाबाश। हाँ, द लिटिल मतलब सब कुछ मान लो, या जो भी है जितना भी है वो सब। सर ग्रामर प्रेपोजिशन सब पढ़ाएंगे बेटा। देखो यहां पर द लिटिल क्यों आया, तो सुनो कि द लिटिल मिल्क, जितना भी दूध है, इन द पॉट, बर्तन में, जितना भी बर्तन में दूध था, हेज टर्न सॉर, वो सारा का सारा दूध फट गया। अब मुझे ये बताओ, जब अपने पास में अपन घर में दूध रखते हैं, वो खट्टा हो जाता है मतलब फट जाता है, तो मुझे ये बताओ दूध भगोनी में या जग में या ग्लास में रखा हुआ थोड़ा बहुत फटता है या जितना होता है उतना फट जाता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आज मैं इतना ही फटूंगा कल उतना फट जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना। तो दूध तो भैया जितना होता है ना उतना ही फटता है, जितना होता है उतना ही खराब होता है। तो ये लिखा हुआ है द लिटिल मिल्क, मतलब जितना दूध था पॉट के अंदर वो सारा का सारा दूध खट्टा हो गया। सेम सेंटेंस, द लिटिल मिल्क, जितना भी दूध था, लेफ्ट इन द जग, जो जग में बचा हुआ था, हैज गॉन सॉर, वो सारा का सारा दूध क्या हो गया, फट गया, खराब हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉइंट सारा का सारा क्लियर हुआ होगा
और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो बेटा टेलीग्राम लिंक, ये टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टीम स्पेस RS सर करके उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको क्या मिल सके, पीडीएफ मिल सके। और क्लास अगर आपको पसंद आई है बेटा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अपनी क्लास है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास के बाद में जैसे ही क्लास खत्म हो आप जरूर से कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको जो हमें पढ़ा रहा हूं इंग्लिश गोल्डन रूल्स में जो पढ़ा रहा हूं, ये आपको समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं अपन 4 बजे वाली क्लास में, जो अपनी वॉकेब की क्लास होगी। थैंक यू सो मच।